रमेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ इस विषय की पीड़िता केरला से एक दर्शक लाइव में जुड़ने जा रही है। आपका स्वागत है बिंदास बोल में। आपका शुभ नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम दिव्या है। हाँ दिव्या जी बोलिए, क्या कहेगी आप इस मसले पर? हाँ, लव जिहाद ये केरल में आज एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है। हाँ, पिछले कुछ महीनों पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री अच्युतानंद जी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि केरल में पैसों के और शादी के बल पर इस्लामीकरण का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। पिछले 3 महीने पहले तक लव जिहाद में फंसी लड़कियों की संख्या थी 7,000। ओहो। और केरल में ये यानी अनेक वार्ता माध्यमों से हमें ये जानकारी मिली है। केरल में 2004 में ये शुरू किया गया और 2007 हर जिले में ये फैल गया है। इसके लिए पूरा पैसा आता है अरब राज्यों से। और हिंदू लड़कियों को कैसे अप्रोच करना है, उन्हें कैसे फंसाना है, उनसे कैसे बात करनी है, उनसे कैसे इमोशनली अटैच अप्रोच करना है, इसकी पूरी पद्धति एक डॉक्टर फरूक जो अरब राज्य से ही है उन्होंने बनाकर भारत में भेजी। बिल्कुल। अनेक केसेस जो पुलिस में रजिस्टर हुए उसके बावजूद भी पुलिस ने कोर्ट में कहा कि लव जिहाद जैसी कोई पद्धति केरल में नहीं है। परंतु जब हिंदू संगठनों ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और ऐसे अनेक सबूत ऐसी लड़कियों को उनके सामने रखा तो एक अलग पैनल बिठाई गई। ऐसे लड़कियों की जांच के जो सबूत थे उस पर जांच की गई और केरल के हाई कोर्ट ने फिर से केरल पुलिस को ऑर्डर दिया कि आप लव जिहाद के बारे में जांच पड़ताल कीजिए। ये समस्या केरल में इतनी गंभीर है कि ये जो लड़कियां लव जिहाद में फंसती है इनका आगे का जो भविष्य है वो बहुत बुरा होता है। कुछ आप बता पाएगी कि कुछ लड़कियों के साथ क्या हश्र किया गया आगे चल के? हाँ जी, इन लड़कियों के साथ आगे चल के बहुत बुरा होता है ऐसा आप जो कह रही है। हाँ, तो हाँ, आप बता पाएगी क्या क्या होता है? हाँ, ये लड़कियां इन्हें इनका धर्म परिवर्तन करने के लिए इन्हें कई ऐसे केंद्रों में भेजा जाता है और एक बार ये मुसलमान धर्म को स्वीकार लेती हैं तो इनके ऊपर बलात्कार किए जाते हैं। इन्हें इनका अंत होता है किसी यतीम खाने की आया के रूप में या कई बार वेश्या बनकर जीना पड़ता है या किसी मुसलमान की तीसरी या चौथी पत्नी या कई बार इन्हें आतंकवादी संगठनों को तक बेचा जाता है। इन लड़कियों की ब्रेन मैपिंग तक की जाती है। तो जिनकी ब्रेन मैपिंग की जाती है उन्हें अच्छे से अच्छे साइकियाट्रिस्ट को तक क्योर करने में 1 साल से अधिक लगता है। बिल्कुल। तो ये स्थिति है। और आपको क्या लगता है, आपने बहुत हिम्मत से अपनी बात को कहा, एक चैनल पर कॉल करके इतनी बात बताई, आप ऐसी लड़कियों को या जो इसमें नहीं फंसी है लेकिन फंसने की संभावना है उन लड़कियों को क्या आह्वान करना चाहेगी? हाँ, हम ऐसी लड़कियों को यही कहना चाहते हैं कि प्रेम के जाल में फंसने से पहले ही वो अपने बुद्धि का उपयोग करें, हिंदू धर्म के अनुसार धर्माचरण करें और जिससे उनकी अपनी ही शक्ति वे उनकी बुद्धि का उपयोग अच्छी तरह से करें। सही क्या है गलत क्या है यह जानने के लिए वे खुद धर्माचरण करें। इससे ही उनकी खुद की आत्मशक्ति बढ़ सकती है। यही इन लड़कियों से कहना चाहूंगी कि उन्हें अभी आगे के समय में बहुत सतर्क रहना है और खुद की रक्षा करने के लिए खुद उन्हें अपने पैरों पर खड़े रहना है। यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद आपने कॉल किया। ये दिव्या जी केरला से बात कर रही थी और ये विक्टिम है इस मैटर की और खुद हाथ जुटाकर इन्होंने अपनी बात को यहाँ पर कहा है। हमारे पास एक ऐसे लड़की का भी वीडियो है जो कई चैनलों में गई और अपनी समस्या बताना चाहा लेकिन किसी चैनल ने उसकी बात नहीं सुनी। हम उसको भी आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि इस विषय पर वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं राजीव सोनी। हाँ बोलिए राजीव जी, क्या बोलेंगे? सर, इसमें जो ये मुद्दा आज का बहुत बढ़िया मुद्दा आपने लिया है और अफसोस है कि इसको और कोई टीवी चैनल क्यों नहीं ले रहा मुद्दे को। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसमें इसका जो जिम्मेवार है मोबाइल है और दूसरा इसका जो है परिवार। माँ बाप अपनी बच्चियों को लड़कियों को इतनी छूट देते हैं, इतनी उसको आजादी दे देते हैं और लड़कियां इतनी आजादी कि मैं समझता हूँ कि उनको इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए। और तीसरी हमारी सरकार जिसने ये कहा है कि औरतों को
मर्दों के बराबर अधिकार देने चाहिए। नहीं, महिलाओं को या औरतों को हमारे बराबर के अधिकार तो हमारे यहाँ हजारों सालों से चलते आए हैं, बल्कि ज्यादा अधिकार दिए हुए मिलना चाहिए। ये लड़कियों को जो अधिकार दिए जाते हैं। और बोलते रहिए आप, बोलिए। शायद ये संपर्क टूट गया है। धन्यवाद बात करने के लिए। राजेश सोनी जी बात कर रहे थे पंजाब से। मतलब समस्या आप देखिए कि देश के अलग अलग हिस्सों से कॉल आ रहे हैं और इस विषय पर लोग गंभीरता से बात कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ उपाय लोग सुझा रहे हैं हम उसको लास्ट में थोड़ा फर्निश करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं। आज काफी कॉल आए हैं और मुझे अभी कंट्रोल रूम से बार बार बताया जा रहा है कि सारी लाइनें अब होल्ड करके लोग रखे हुए, लेकिन हम कुछ और लोगों को भी बोलने का मौका देंगे। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि ये षड्यंत्र क्या है, कैसे चलता है आपके सामने। आपके और हमारे घर में घुसने वाले हैं जिहादी। वो दिखने में बेहद मीठे और आप पर बड़ा प्यार जताएंगे और वो आपके अपने होकर रह जाएंगे और फिर धीरे धीरे वो आपके दिलों में घुस जाएंगे। तो आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि ये कौन है। ये हैं घरों की लड़कियों को छलने वाले, जो इंसान नहीं है, आतंकवादी हैं, जो तैयार कर रहे हैं देश में जिहादी लड़कियों की एक ऐसी फौज जो पूरे देश को हिलाकर रख दे। और इनका जाल उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैलता जा रहा है। ये दिल के सौदे के नाम पर आतंक का सौदा किया जा रहा है और लव जिहाद को पाला जा रहा है। और ये सब हो रहा है ब्लैकमेल, ब्रेन वॉश, प्यार और आतंकवाद। इन चार शब्दों से ही ये भयानक जाल बुना जा रहा है। लव जिहाद सुनने में सिर्फ दो शब्द हैं, लेकिन इन्हीं दो शब्दों में फंसी पड़ी है देश की हजारों मासूम लड़कियां, जिनका इस्तेमाल देश को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और इसकी भयानकता का पता इससे भी लगाया जा सकता है कि इसकी ना तो देश की खुफिया एजेंसियों को खबर है और ना ही हमारी सुस्त सरकार को। तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते देखते हो क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर, अपनी प्रतिक्रिया क्या देते हैं, बोलिए। हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे? हेलो। हाँ नमस्ते। नमस्ते। मैं अकोला से बोल रहा हूँ। हाँ, अरविंद शुक्ला। बोलिए अरविंद जी। आप जो बता रहे हैं इससे मैं सहमत हूँ कि ऐसा तो हो रहा है हर तरफ ही, लेकिन कैसा है, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल। इस तरह से कॉलर लोग कॉल करते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो, लेकिन अपन हिंदू लोगों को समझती कि अपनी लड़कियों को घर में समझा के रखे। वो आजकल लड़के कपड़े बांध के बिल्कुल घूमती है, उनके घर वाले भी कुछ बोलते नहीं है। रात को 9-10 बजे बाहर घूमती है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये सब चीजें आप समझने की जरूरत है और उसको समझ के उस हिसाब से करना चाहिए। बिल्कुल, यही बोलना चाहता हूँ मैं, और क्या है। धन्यवाद। उपाय बताया है और अच्छी बात कही है, और इस पर कोई राजनीति का कारण ही नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर है। और अगर ये राजनीति का मुद्दा होता तो देश की अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले किसी पार्टी ने इसको उठाया होता, और उन्होंने भी इसको नहीं उठाया है। इसका मतलब पार्टियों का ध्यान किन तरफ होता है यहां समझ सकते हैं। एक और कॉलर। सर, ये बहुत ही गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, धन्यवाद। गलत हो रहा है पर प्रतिक्रिया झारखंड से भी आई है। अब 1-2 राज्य बचे हैं, बाकी तो करीब करीब सब राज्यों से एसएमएस, फोन और कूट फेसबुक पर भी प्रतिक्रिया आई। अब हम आपके सामने लेकर आते एक ऐसा वीडियो, जो वीडियो में खुद लड़की बोलेगी। यहाँ पर बैठे हुए कोई हिंदू जनजागृति समिति के हैं या किसी संगठन के लोग हैं, लेकिन जिनके आप बीती है ऐसा व्यक्ति बोलेगा। अतिथि या जो गेस्ट हमारे कार्यक्रमों में है उनको तो आप कह सकते हैं कि एक धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो इसकी पीड़ित है उसके मुंह से ये वीडियो में आप सुनिए कि वो क्या कह रही है। हम दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। हमारा और उसका दोनों के परिवारों का काफी आना जाना था। हर त्योहार, चाहे वो दीपावली हो तो वो लोग हमारे यहाँ आते थे, ईद होती थी तो हम लोग उनके यहाँ जाते थे। इतना प्रेम भाव था कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। जब उसने मुझे पहली बार प्रपोज किया तो मैंने कहा कि तू मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ, ये मिलन कैसे हो सकता है? तो उसने मुझसे कहा कि प्यार
एक ऐसी चीज़ है जहाँ जात पात नहीं देखी जाती। ये अल्लाह ताला की दी हुई एक जागीर है जहाँ पर हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। मैंने उसकी बात सुनी, मैंने सोचा सही बात है, प्यार तो वो ऐसा ही होता है, जब ऊपर वाले ने दिया है तो इसमें बुराई क्या होगी। मैंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए और उसके साथ भाग के शादी कर ली। लेकिन आज जब मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ आ चुकी हूँ, तब वो मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करता। मैंने ये चीज़ काफ़ी बार देखी। उसके दोस्त जब भी आते थे यही कहते थे उससे कि तूने एक हिंदू कम किया और एक मुसलमान बनाया, और बहुत खुश होते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, मगर मैं सोचती थी चलो कोई बात नहीं, जब प्यार किया है तो थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा ही। शक तो मुझे जब हुआ जब मौलवी साहब हमारे घर आए और मैंने देखा कि उसको एक गाड़ी और घर दिया। मुझे थोड़ा शक हुआ कि एक मौलवी होके मेरे पति को ये गाड़ी और घर क्यों दे रहे हैं। मैंने इसका पीछा करना शुरू किया तो मुझे जब पता चला कि इसके सारे दोस्त यही काम करते हैं कि हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के चक्कर में फंसाकर मुसलमान बनाते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कुछ किया जाए। मैंने फिर उसकी और जानकारी लेने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मेरे जैसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जो हिंदू से मुसलमान बन गई और उनके साथ इन्होंने इतना बुरा किया, लेकिन उनके साथ इन्होंने हद से ज़्यादा बुरा किया। उनसे शादी की, शादी करके उसे दूसरी जगह ले गए और उसे बेच दिया, कभी बेंगलोर में तो कभी दिल्ली के जीबी रोड पे। मगर मेरा डर अपने लिए बढ़ता जा रहा था। मैंने देखा कि ये मुझे दिन पे दिन कभी मारता कभी पीटता। जिस सुंदरता की दिनों रात तारीफ करा करता था और आज वो मुझे बिंदी भी नहीं लगाने देता। मैं बहुत डर गई थी और इसी डर से मैंने उसका घर छोड़ दिया और मैं भाग के लखनऊ आ गई। लखनऊ में मैंने सोचा कि इस चीज़ को अगर मैं ही जब मैं फंसी हूँ तो और भी लड़कियाँ फंस सकती हैं। ऐसा ही हुआ, मैंने और लोगों को भी देखा तो मैंने सोचा कि इसे एक्सपोज किया जाए और मैं इसके लिए वापस दिल्ली आई। और दिल्ली में मैंने काफ़ी चैनलों में बात की, मगर किसी भी चैनल ने मेरी मदद नहीं की और मुझे भगा दिया। लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह पहुंच चुकी हूं जहां आकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं ये भी चाहती हूं कि जो लड़कियां मेरी तरह किसी मुसलमान लड़के से प्यार करती हैं वो मुझे देखें और ये सबक सीखें कि मुसलमान हर लड़का हमसे प्यार नहीं करता। हो सकता है कि उन्हें वो लड़का हकीकत में प्यार करे, मगर उन पर विश्वास करना शायद मेरी तरह ही कोई भूल ना हो। सामने लेके आए हैं जो कि लड़की ने आके खुद अपने मुंह से ये बात कैमरे के सामने कही है और समय आने पर ये सामने आने के लिए भी तैयार हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हो क्या कहना चाहते हैं। आप बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ, आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए क्या कहेंगे। हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ सर ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो भी हमारे साथ ये कर रहा है हमारी सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सरकार क्या जवाब देगी। धन्यवाद। चलिए, आपने अपना उपाय बताया है और भी लोग कॉल पर लाइन पर जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, देखते हो क्या कहना चाहते हैं। आज हम कॉलर को कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दे और अपनी बात को कहे तो ज़्यादा कॉलर को हम कार्यक्रम में ले पाएंगे। और कुट पर प्रतिक्रिया है दीपक शर्मा मुंबई से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि कई हिंदू लड़कियां अपने से बहुत कम शिक्षित एवं अपने बौद्धिक स्तर से काफ़ी नीचे स्तर के मुस्लिम लड़कों के साथ अपना घर छोड़कर गई है। यानी कितना ज़बरदस्त ब्रेन वॉश किया गया।